हे एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल माइंड बूस्टर। तो गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सिविल डिसओबीडियंस एंड सत्याग्रह। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। सो हमें क्या क्या कवर करना है, हमें ये सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। ओके, सो इंट्रोडक्शन पार्ट हम नहीं देखते, आप पढ़ लीजिए। देन हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। तो ये जो फ्रेज़ है सिविल डिसओबीडियंस का, वो कैसा है, वाइडली यूज्ड है एंड इसका कोई प्रिसाइज या फिर कोई स्पेसिफिक कोनोटेशन नहीं है। और जो हेनरी डेविड थोरियो है, उन्होंने क्या कहा है, उनका एक एसे था 1849 में उन्होंने कहा है कि उनके एसे का नाम सिविल डिसओबीडियंस उन्होंने रखा था। एंड वो भी कैसे, पहले उन्होंने रेजिस्टेंस टू सिविल गवर्नमेंट था एंड उसके बाद उन्होंने चेंज करके सिविल डिसओबीडियंस रखा था। ओके, लेकिन हमारे पास इस चीज़ का कोई एविडेंस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते कि ये फ्रेज़ उन्होंने कॉइन किया है या फिर उन्होंने बनाया है। ओके, और ये जो सिविल डिसओबीडियंस कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी पुराना है, लॉन्ग है, फ्रॉम ग्रीक एरा टू प्रेजेंट डे, तो ग्रीक एरा से लेके अभी तक का है। एंड ये कैसा, कौन कौन से एंगल से देखा जाता है, फिलोसॉफिकल, पॉलिटिकल एंड लिंग्विस्टिक एंगल से। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस इम्प्लाइज एन एक्ट और प्रोसेस ऑफ पब्लिक डिफायंस ऑफ अ लॉ और पॉलिसी ड्यूली फॉर्मुलेटेड एंड क्रिएटेड बाय गवर्नमेंटल अथॉरिटी। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, ये जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अथॉरिटी जो लॉ बनाते हैं, पॉलिसी बनाते हैं, ड्यूटी बनाते हैं, उसका एक प्रोसेस है उसका, विच एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप कंसिडर टू बी अनजस्ट। मीन्स गाइज, अगर कैसा गवर्नमेंट कोई लॉ बना रहे हैं, कोई लॉ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एंड जो इंडिविजुअल है या फिर ग्रुप है उन्हें वो लॉ अनजस्ट या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल लगता है, तो फिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट होता है। वो लोग उसके खिलाफ आंदोलन, देन नॉन वायलेंट मूवमेंट, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो वो जो मूवमेंट होता है वो कभी एक्टिव भी हो जाता है, कभी पैसिव भी हो जाता है। और ये जो मूवमेंट है, सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, सबसे पहले जो स्टार्ट किया था महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। एंड उनका क्या था, उनका एक एम था कि मतलब उनका जो एक था बेसिक ये कि वो उन्हें नॉन वायलेंट चाहिए, उन्हें वायलेंस नहीं करना था। उन्होंने मतलब अपना हाथ भी नहीं उठाया था। उन्होंने जो भी ब्रिटिश के ख़िलाफ़ जो भी आंदोलन किए, जो भी मूवमेंट किए, वो सिर्फ नॉन वायलेंट थे। और आपको ये भी पता होगा कि गांधी जी कहते थे कि अगर किसी ने आपको एक थप्पड़ मारा है एक गाल पे, तो आप दूसरा गाल भी अपने सामने ला दीजिए, ना कि आप उसे स्लैप कीजिए अगेन। तो ये मतलब गांधी जी की फ़िलॉसफ़ी थी। तो जो गांधी जी की फ़िलॉसफ़ी थी उसे कॉपी किया था मार्टिन किंग जूनियर ने। एंड वो काफ़ी इम्प्रेस थे गांधी जी से। जो वो मार्टिन लूथर किंग कहाँ थे, यूनाइटेड स्टेट के थे। नाउ हिस्ट्री ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। इसकी हिस्ट्री क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये टॉपिक काफ़ी पुराना है, तो इसकी हिस्ट्री भी काफ़ी होंगी। द कॉन्सेप्ट वॉज वेरी पॉपुलर एज द एंटीगोन थीम इन द ग्रीक ड्रामास। तो मैंने क्या बताया आपको कि ग्रीक टाइम से लेके अभी तक है। तो ग्रीक में एक ड्रामा होता था एंटीगोन, तो वहाँ से काफ़ी पॉपुलर है ये। It was the basic theme of the anti-war motive of Lysistrata, where the women, apart from leaving their men, captured the Acropolis and the treasury of Athens। तो क्या वो जो वुमेन थी, तो उन्होंने मैन को छोड़ के ये सारी चीज़ें कैप्चर्ड की थी। तो गाइस, आप सोचिए एट दैट टाइम जहाँ वुमेन्स को कितना कम समझा जाता था, उन्हें कोई ये नहीं दी जाती थी और सिर्फ मैन को पावरफुल वगैरह समझा जाता था। एंड एट दैट टाइम उन लोगों ने इतना सब कुछ अकेले कैप्चर किया। दिस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सिविल लॉ एंड कंसाइंस कुड बी सीन इन द पैसिव रेजिस्टेंस ऑफ ज्यूज टू द इंट्रोडक्शन ऑफ आइकॉन्स इनटू जेरूसलम। So throughout the long history of human civilization, there has always been a conflict between individual freedom and political authorities of the state. सो एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता था इंडिविजुअल फ्रीडम और पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ के बीच में।
The freedom to choose whether to obey the dictates of state law or not has always been the basic theme of civil disobedience movement. तो civil disobedience movement का थीम क्या था कि जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे जो डिक्टेट्स है स्टेट के, उन्हें हम ओबे करें या ना करें. Socrates considered obedience to and search for truth as a fundamental aim of human life. To him justice is an element of the truth. तो सॉक्रेट के लिए क्या जस्टिस एक एलिमेंट है ट्रूथ का. Although he strongly believed that an individual could only develop in a well ordered society. तो उन्होंने क्या कहा, जो इंडिविजुअल कहाँ डेवलप होता है, वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी में. तो गाइस ये मतलब हम भी देखते हैं कि अगर हमारे एरिया, हमारी जो कॉलोनी है वो वेल डेवलप्ड, वेल ऑर्डर्ड रही तो फिर हम भी कैसा वेल ऑर्डर्ड रहेंगे. अगर हमारा एरिया, हम जहाँ रहते हैं वही अगर अच्छा नहीं है तो फिर हम भी वही चीज़ें सीखेंगे. एंड इट वॉज हिज मोरल ड्यूटी टू ओबे द स्टेट. ही वॉज नॉट प्रिपेयर टू सेक्रीफाइस द रिल्म ऑफ कंसाइंस. और उन्होंने कहा है कि ये हमारी मोरल ड्यूटी है कि हम स्टेट को ओबे करें. Then he strongly advocated that the state has no right to force an individual to act unjustly. So state भी individual को force नहीं कर सकता. This is the area in which he justified the role of civil disobedience. The early Christians used civil disobedience movement as justification for religious and moral obedience to God. तो जो क्रिश्चियन थे वो भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को फॉलो करते थे. दिस वॉज द फर्स्ट नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन द वेस्ट. और ये कैसा पहली नॉन वायलेंट मूवमेंट थी वेस्ट में. द डॉक्ट्राइन ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हैज़ बीन यूज्ड एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन. So the modern concept of civil disobedience had its origin in the writing of empiricists like Thomas Hobbes. तो थॉमस हॉब्स ने भी कहा है सिविल डिसोबीडियंस के बारे में. द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ इंग्लैंड इन द 17th century मेड हॉब्स espouse द डॉक्ट्रिन ऑफ फंडामेंटल नेचुरल राइट एज अ बेसिस फॉर द ओबीडियंस टू गवर्नमेंट. तो जो इंग्लैंड में 17th century में हॉब्स ने फंडामेंटल नेचुरल राइट्स के बारे में बताया है. ही वॉज कन्विंस्ड दैट इन ऑर्डर टू गारंटी राइट्स टू द इंडिविजुअल द स्टेट मस्ट इंश्योर द क्लाइमेट ऑफ सिविल पीस. तो मतलब गवर्नमेंट को, स्टेट को इंश्योर करना चाहिए एक सिविल पीस के लिए. ही वॉज नॉट प्रिपेयर टू ग्रांट द राइट टू डिसेंट टू द इंडिविजुअल इन द स्टेट. द ओनली कंडीशन अंडर विच द इंडिविजुअल वेर इंटाइटल्ड टू हैव द राइट टू डिसेंट वॉज व्हेन द स्टेट वॉज नॉट strong enough to protect the right of the individual and to ensure civil peace in society. तो मतलब अगर गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो इंडिविजुअल को राइट दे सके तो वो सिविल पीस भी मतलब इंश्योर नहीं कर सकता. द राइट टू सिविल डिसोबीडियंस वॉज इंडीड इनहेरेंट इन द स्पेसिफिक कंडीशनलिटी ऑफ हॉब्स. देन जॉन लॉक ने कहा वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट द पीपल हैव अ राइट टू रिज्यूम द ओरिजिनल लिबर्टी एंड टू एस्टैब्लिश अ न्यू गवर्नमेंट. तो फिर लोगों के पास एक मतलब लिबर्टी है, उनके ओरिजिनल लिबर्टी, और गवर्नमेंट को, न्यू गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करने की. इवन इफ़ ही वॉज नॉट सो प्रिसाइज एंड क्लियर अबाउट द propriety of resistance to the authorities of the state, he was convinced that people have the right to have both non-violent and violent civil disobedience movement to ensure लिबर्टीज़, प्रॉपर्टीज़ एंड सोशल जस्टिस. तो उन्होंने कहा है कि जो इंडिविजुअल है, जो पीपल है, उनके पास दोनों टाइप की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करने की ये है, लिबर्टी है, वायलेंट और नॉन वायलेंट दोनों. While analyzing the empirical utilitarian approach to determine the concept of the right to resist, then Henry David Thoreau adopted an idealistic anarchist view. He strongly believed that all civil laws that try to encroach upon the areas of moral law have no moral justification to exist. सो गाइस मतलब ये कैसा, इसमें जो है अलग अलग जो फिलोसोफर है, थिंकर है, उन्होंने अपनी अलग अलग बातें रखी है. एंड यहाँ पे नंबर ऑफ है. जैसे हमने पिछले मतलब पहले जॉन लॉक पढ़ा, देन हमने सॉक्रेट्स भी पढ़ा था, देन यहाँ सॉक्रेट्स पढ़ा हमने, देन जॉन लॉक पढ़ा, देन उसके बाद ये है हेनरी डेविड ने कहा, हेनरी डेविड थोरियो ने कहा, जो हमने पहले भी पढ़ा था. जेरेमी बेंथम है, उन्होंने भी कहा है. मतलब बहुत सारे जो फिलोसोफर है उन्होंने अपनी अपनी डिफरेंट आइडियोलॉजीज़ बताई है अबाउट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. तो गाइस आप ये पढ़ लीजिए और आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मतलब
एक अगर रहता तो हम उसको समझ लेते, बट यहाँ नंबर ऑफ है और हम कंफ्यूज हो जाएंगे किसने क्या बोला है। तो आपको फिर ये याद रखना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं तो आप ये मिनिमम 2 के अगर आप याद रखेंगे तो इट विल बी बेटर। देन हम देखते थ्योरी ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एंड एग्जिस्टेंटियलिस्ट फिलोसफी। सो सिर्फ इसमें एक पैराग्राफ देख कर एंड आई थिंक सो इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो अभी हम देखेंगे गांधी जी कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एंड सत्याग्रह, एंड ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे कि सबको पता है महात्मा गांधी जी जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और सत्याग्रह को लेके आए थे, देन महात्मा गांधी इज कंसिडर्ड टू बी द लीडिंग थियोरिस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। The Gandhian concept of civil disobedience and satyagraha is the greatest contribution to mankind in our times. And Albert Einstein said that it is my belief that the problem of bringing peace to the world on a supranational basis will be solved only by employing Gandhi's method on a large scale. तो जो हमारे साइंटिस्ट है अल्बर्ट आइंस्टाइन, सो उन्होंने भी कहा है कि अगर हम गांधी जी की जो मेथड है उसको इम्प्लाई करेंगे तो फिर हमें पीस मिल जाएंगी। देन मार्टिन लूथर किंग जूनियर सेड फ्रॉम माई बैकग्राउंड आई गेन माई रेगुलेटिंग क्रिश्चियन आइडियाज़ फ्रॉम गांधी आई लर्न माई ऑपरेशनल टेक्निक। तो जो मार्टिन लूथर किंग हैं उन्होंने भी गांधी जी के जो मेथड है उसको फॉलो किया है। गांधी कॉल्ड हिज कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस एज द डॉक्ट्राइन ऑफ सत्याग्रह और ट्रूथ फोर्स। फॉर हिम द एडजेक्टिव सिविल इन द फ्रेज सिविल डिसोबीडियंस रेफर टू पीसफुल। तो जो उनका जो फ्रेज है सिविल डिसोबीडियंस, उसमें से सिविल का मतलब वो क्या रिफर करते हैं, पीसफुल, कर्टियस एंड civilized resistance. To him, the concept of passive resistance is inadequate to grasp the full implication of the concept of satyagraha. He said that one must not only resist passively the injustice and arbitrariness of the government, मतलब injustice मतलब वहाँ पे if justice proper नहीं हो, arbitrariness मतलब मनमानी होती है, अगर अपनी गवर्नमेंट अपनी मनमानी करती है या फिर जस्टिस प्रोवाइड नहीं करती है, but also must do so without any feeling of animosity. In the earlier phase, Gandhi had spoken of passive resistance in an all-sided sword. He said it blesses him who uses it and him against whom it is used. तो मतलब जो स्वॉर्ड होता है या मतलब जो तलवार होती है, उसे अगर वो जो पर्सन उसे यूज़ कर रहा है तो वो क्या कर रहा है, उसको ब्लेस कर रहा है, लेकिन जिसके ऊपर वो यूज़ कर रहा है वो क्या है, उसको अगेंस्ट कर रहा है. विदाउट ड्रेनिंग अ ड्रॉप ऑफ ब्लड इट प्रोवाइड्स अ फार रीचिंग रिजल्ट. तो इस चीज़ में क्या होता है, ब्लड बहुत खून बह जाता है, बट गांधी जी इसके खिलाफ थे. गिवन अ जस्ट कॉज कैपेसिटी फॉर एंडलेस सफरिंग एंड अवॉइडेंस ऑफ वायलेंस विक्ट्री इज़ अ सर्टेनिटी. तो उन्हें कोई सफरिंग नहीं चाहिए था, कोई वायलेंस नहीं चाहिए था. सब्सिक्वेंटली गांधी जी एबडॉन्ड द टर्म पैसिव रेजिस्टेंस एंड चूज द टर्म सत्याग्रह. तो उन्हें जो पैसिव रेजिस्टेंस है उसे त्याग दिया एंड उन्होंने सत्याग्रह को चूज़ किया. द कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह इज डिवॉइड ऑफ एनी फीलिंग ऑफ हैट्रेड एंड वायलेंट मीन. तो सत्याग्रह में कोई हैट्रेड फीलिंग नहीं आती है, कोई वायलेंट चीज़ें नहीं आती. इट इज़ बेस्ड ऑन स्पिरिचुअल प्योरिटी. तो ये बेस्ड है स्पिरिचुअल प्योरिटी के ऊपर. तो लाइक टॉल्स्टॉय, गांधी वॉज अपोज टू ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस इन हिज कमिटमेंट टू पॉलिटिकल एक्शन. तो गांधी जी अपोज थे सारे वायलेंस पॉलिटिकल एक्शन के खिलाफ. एनी नाइस, अ लीडिंग theoretician on Gandhi, has stressed Gandhi ji constructive imagination and uncommon ingenuity in finding and applying morally acceptable form of political action. Satyagraha, the unique system of non-violent resistance to the government, arbitrary method and action, is indeed his greatest gift to mankind. So जो गांधी जी की सत्याग्रह टेक्निक थी वो काफ़ी ग्रेट, इट वॉज अ ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू मैनकाइंड. देन फॉर गांधी अहिंसा, दैट इज़ नॉन वायलेंस एंड ट्रूथ वेर इनसेपरेबल. तो उनके लिए क्या है, नॉन वायलेंस और ट्रूथ क्या है, इनसेपरेबल है, उसे हम अलग नहीं कर सकते. ही सेड दैट अहिंसा इज़ अ मीन्स, ट्रूथ इज़ अ एंड. तो अहिंसा क्या है, मीन है, और ट्रूथ क्या इसका एंड है. गांधी यूज सत्याग्रह एज अ लीवर फॉर सोशल मूवमेंट. In order to understand the Gandhian concept of civil disobedience and satyagraha, it is desirable to know Gandhi's view on the subject in detail.
सो गाइस ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो चुका है, मुझे इतना लेंदी नहीं बनाना था, बट फ्लो में काफ़ी लेंदी हो चुका है। सो गाइस मैं ये वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो प्लीज़ if you like the video then subscribe my channel and also hit the bell icon and like my video and also share with your friends. See you in the next video. Bye bye.